साइलेंट विटनेस, नीरव साक्षी के आज के प्रकरण में हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रसिद्ध दार्शनिक मौला सदरुद्दीन अहमद चिश्ती के उस महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पर जिसमें उन्होंने मोहम्मदी धर्म दर्शन को अरबी संस्कृति की संकीर्ण परिधि से मुक्त कर विश्व मानव के मौलिक संस्कारों पर प्रतिष्ठित किया। ऐसा व्यापक कार्य संसार के किसी अन्य दार्शनिक ने नहीं किया। नबी मोहम्मद संपूर्ण सृष्टि के लिए अल्लाह द्वारा भेजी गई रहमत हैं, किंतु दुर्भाग्य यह है कि उस महान मौला मोहम्मद के धर्म दर्शन को अरब जगत ने अपनी संस्कृति की दीवारों में बांध कर रखा। निस्संदेह धर्म दर्शन मनुष्य हृदय में प्रभावी होता है प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति के माध्यम से। पर यदि कोई समाज अथवा साम्राज्य अपनी संस्कृति को धर्म दर्शन पालन का एकमात्र साधन बना दे और उसे संपूर्ण मानवता पर थोपना चाहे तो वह कल्याणकारी नहीं बल्कि घातक सिद्ध होता है। मोहम्मदी धर्म दर्शन को भी जीवन में उतारने हेतु अरब जाति ने अपनी संस्कृति को ही एकमात्र मार्ग बनाकर समस्त मानवता पर आरोपित किया। खलाफाए राशिदीन से लेकर उमैयद, अब्बासी और उस्मानी साम्राज्य सभी ने प्रयास किया कि जितने भी मोहम्मदी धर्म दर्शन के अनुयायी हैं वे उसी अरबी संस्कृति के द्वारा इस दर्शन को समझें। साम्राज्यवादियों का उद्देश्य था अपनी सत्ता को दीर्घकाल तक बनाए रखना, इसीलिए उन्होंने मोहम्मदी धर्म दर्शन को सत्ता संरक्षण का हथियार बनाया। समय के प्रवाह में अरबी संस्कृति ही मोहम्मदी धर्म दर्शन के नाम पर प्रचारित हुई और आम उम्मत ने इसे मौला मोहम्मद का वास्तविक धर्म समझना आरंभ कर दिया। यह अत्यंत दुखद है। साम्राज्यवादियों के इस प्रपंच का प्रभाव आज भी मुस्लिम समाज पर गहरा है। मुस्लिम राष्ट्र हों या एक साधारण मुसलमान, अभी भी वे अनेक अरबी शब्दों और रीति रिवाजों को पुण्य अथवा सवाब की आशा से अपनाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अरब संस्कृति को ही धर्म मान लिया है। वस्त्र, भोजन, आचार व्यवहार, भाषा सब में इसका प्रभाव स्पष्ट है। अरबी संस्कृति के इस प्रभाव से सुन्नी मुसलमान, शिया मुसलमान, यहाँ तक कि सूफी गण भी मुक्त नहीं हो पाए। सूफियों के आचार समारोहों, वस्त्रों और पगड़ी में भी अरबी प्रभाव झलकता है। यद्यपि वे इन्हें सुन्नत मानते हैं, परंतु केवल पैगंबर के परिधान, आहार अथवा भाषा का अनुकरण करना सुन्नत नहीं। जब तक मनुष्य मक़ाम महमूद तक न पहुंचे तब तक यह केवल दिखावा है। चरम निरपेक्ष मानसिकता के आलोक में किया गया प्रत्येक कर्म ही सुन्नते मोहम्मद है। इसके अतिरिक्त सुन्नत का अस्तित्व ही नहीं। मौलाना मोहम्मद जो संपूर्ण सृष्टि के लिए रहमत हैं, उन्हें मुसलमानों ने अरब संस्कृति की परिधि में सीमित कर दिया। किंतु मोहम्मदी धर्म दर्शन तो किसी भी देश, समाज, परिवार अथवा व्यक्ति की संस्कृति के द्वारा जीवन में उतारा जा सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोहम्मदी धर्म दर्शन की जितनी आलोचनाएं होती हैं, वे प्रायः साम्राज्यवादियों द्वारा अरबी संस्कृति को धर्म दर्शन के नाम पर थोपने के ही परिणाम हैं। मौला सदरुद्दीन अहमद चिश्ती ने अपनी लेखनी में नबी मोहम्मद के धर्म दर्शन को उनके उच्चतम स्वरूप में प्रस्तुत किया, जो किसी विशेष संस्कृति की सीमा से परे जाकर विश्व मानव संस्कृति के रूप में जीवंत हो उठा। उन्होंने स्पष्ट दिखाया कि महापुरुषों के धर्मों में मूलभूत सत्य में कोई भिन्नता नहीं होती। शरीर और मन के समस्त कार्यों को निष्पक्ष भाव से देखते रहना ही धर्म दर्शन का मूल तत्व है। इसके फलस्वरूप मन में मैं रहित एक महान शून्यता उत्पन्न होती है। इसी शून्यता में परम चेतना का प्रकाश निर्विघ्न रूप से प्रकट होता है। यह दर्शन व्यक्ति जीवन में तभी प्रभावी होता है जब वह अपनी ही संस्कृति के माध्यम से उसे अपनाए। किसी पराई संस्कृति की यहाँ आवश्यकता नहीं, बल्कि वह समस्या का कारण बन जाती है और यह आज जगत में प्रत्यक्ष है। मौला सदरुद्दीन अहमद चिश्ती ने अपने दर्शन में असंख्य जटिल प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत किया, जिनमें से एक प्रमुख है धर्म दर्शन को किसी विशेष संस्कृति के बंधन से मुक्त कर उसे विश्व मानव मानस की संस्कृति के आलोक में प्रतिष्ठित करना। खजूर खाना, जमझम का पानी पीना, सिर पर पगड़ी अथवा टोपी रखना, पंजाबी पायजामा पहनना अथवा अरबी वाक्यों का प्रयोग करना, इनमें से कोई भी धर्म नहीं है। धर्म है जीवन के प्रत्येक कर्म को जागरूक साक्षी भाव से करना।
अर्थात शरीर और मन के क्रियाकलापों पर निरंतर साक्षी बने रहना। साक्षी विहीन प्रत्येक कर्म विनाशकारी है। पवित्र कुरान ने इसे सय्यात कहा है और साक्षीमय कर्म ही है सलात।